नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। तो देखिए, आज की जो कहानी है आखिर तक सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है पंजाब के कपूरथला की। इसी कपूरथला में आने वाला एक जगह सुल्तानपुर लोधी। इसे सुल्तानपुर लोधी के पास कुछ चेकिंग वगैरह चल रही थी नॉर्मली। तमाम पुलिस वाले वहां पे खड़े थे। इसी बीच एक गाड़ी आती है। और पुलिस वालों को देखकर गाड़ी बैक मोड़ने की कोशिश करती है और पुलिस की नजर जैसे ही पड़ती है पुलिस उस गाड़ी को रुकवाती है। लेकिन जो शख्स था जो गाड़ी चला रहा था वो फौरन उससे भागने की और बचने की कोशिश करता। फिर तमाम पुलिस वाले की गाड़ी जो थी उस गाड़ी के पीछे लग जाती। लेकिन अफसोस देखिए, कुछ देर चलते ही कुछ दूर आगे बढ़ते ही एक खेत था। उस खेत में वो जो गाड़ी थी, जो मतलब शख्स था पुलिस को देख के भाग रहा था, वो गाड़ी उसके खेत में गिर जाती है, वहां फंस जाता है। गाड़ी फंस जाते पे पुलिस वाले आते हैं। उस गाड़ी में जो शख्स था उसके पास एक प्लास्टिक थी। वो प्लास्टिक पुलिस वालों को देख के इधर उधर छुपाने की या फेंकने की कोशिश करता। और पुलिस वाले जो थे वो कहते कि क्या तुम बचा रहे थे, क्या छुपा रहे थे, क्या फेंक रहे थे, ये बताओ। वो घबरा जाता है और बताने से नहीं बताता है। तमाम पुलिस वाले जो थे वो प्लास्टिक को चेक करते हैं तो उसमें गोलियां मिलती है। वो गोलियां कोई आम गोलियां नहीं थी, वो गोलियां नशीली गोलियां थी। तकरीबन गिनती पे पता चला कि वो गोलियां लगभग 525 थी। ये घटना है 26 जून साल 2024 के 12 बज के तकरीबन 50 मिनट की। उसके बाद वो लोग उसको अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद उससे पूछताछ की जाती है कि तुम ये कहाँ से लाए, क्या लाए, और तमाम चीजें पूछी जाती है उस शख्स से। लगातार पुलिस पूछ रही थी लेकिन शख्स के पास कोई जवाब नहीं था। वो केवल रो रहा था, कह रहा था मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। 26 पूरा समय गुजर जाता है। इसके बाद देखिए, तमाम जो पुलिस वाले थे और उस दरोगा जो था उस केस का, वो लोग तमाम धाराएं लगाते हैं। सबसे पहले कि 525 गोलियां जो थी नशीली गोलियां, उसके तहत एक धारा है एनडीपीएस धारा लगभग 42 है, उसके तहत उस पर मुकदमा दर्ज होता है। इसके बाद एक्ट 50 के तहत, उसी में कोई एक्ट होता है पकाने पे, जिनको जानकारी उनको पता होगा, उसी एक्ट 50 के तहत इसको कोर्ट में पेश किया जाता है। अब देखिए, ये मामला डायरेक्ट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जाता है। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जाता है तो तमाम चीजें होती है, वहां पे तमाम प्रोसेस होते हैं। पुलिस ये शुरू से लेकर अंत तक की कहानी बताती है कि कैसे पकड़ा है, क्या क्या हुआ। ये भागने और बचने की कोशिश कर रहा था, हमने पकड़ा इसे। इधर जो इसके जो शख्स था उसके परिवार वाले रो रहे थे, लगातार बोल रहे थे कि हमारा बेटा ऐसा कहीं नहीं, वो बहुत सिंपल, साधारण और सीधा है, वो खुद नशा नहीं करता, वो नशीली गोलियां क्यों रखेगा। तमाम चीजें दोनों तरफ से बहसबाजी हो रही थी कोर्ट में। इसी बीच जब कोर्ट में पेशी होती है, मैं बता दूं तकरीबन 215 दिन शायद इसको जेल में रखा जाता है। तकरीबन ये सब चीजें होती है, 215 दिन के तकरीबन जेल में रखा जाता है। इसके बाद देखिए, जब कोर्ट में पेश होता है पंजाब या हरियाणा हाईकोर्ट, तो इस शख्स से जज पूछते हैं कि बताओ क्या बात है, तुमने ये नशीली पदार्थ कर क्या आए थे, मतलब नशीली गोलियां कर क्या आए थे 525। वो रोते रहता है, रोते रोते कहता है जज साहब ये कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपको जो भी पुलिस वालों ने शुरू से लेकर अंत तक सुनाया कहानी, वो दरअसल फेक है। ऐसी कोई गोलियां मैंने रखी ही नहीं थी, मुझे पता भी नहीं ये सब धाराएं क्यों लगाई जा रही है मुझ पे, मैं ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो जज पूछते बताओ तुम्हारा कहना क्या है, तुम्हारे कहना क्या है, तुम्हारा मानना क्या है कि बात क्या है, तुम अपनी तरफ से बताओ। अब सुनिए, अब तक मैंने आपको जो बताया वो पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था ये कहानी। अब ये जो शख्स कहता है वो बताता है, वो सुनिए आप। दरअसल ये कहता है कि सर मैंने एक अच्छी तरह से पढ़ाई की है और मैंने पौधा संरक्षण और कीटनाशक प्रबंध ऐसा कोई डिग्री उसने लिया है और एक डिप्लोमा का डिग्री लिया है। उसका बोलते हैं ये सब डिग्री जो कि किसानों को मदद करते हैं, तमाम चीजों के जो किसान दवा होता है, ये सब की अच्छी अच्छी जानकारी है, किसानों की खेती में एग्रीकल्चर में मदद करता है। ऐसा उसने कोर्स करके रखा है, उसने डिप्लोमा कोर्स किया है। वो बताते हैं कि दरअसल बात है 24 जून साल 2024 की। 24 जून साल 2024 को तकरीबन 5:30 बजे थे, 5:30 बजे का समय था। हुआ क्या कि मैं सब काम अपना निपटा कर घर जा रहा था। जब मैं घर जा रहा था खुशी से अपना तमाम परिवार के साथ इस टाइम स्पेंड करने, तो यहाँ पे एक जगह है सुल्तानपुर लोधी, वहां पे एक कच्चा रास्ता है, जहाँ पे पुलिस ने स्टार्टिंग में बताया था वहां पे कच्चा रास्ता है। तो वो कच्चा रास्ता कुछ ऐसा है कि वहां पे उसकी गाड़ी फंसी हुई थी। अब गाड़ी फंसी थी, सामने से जो गाड़ी थी और वो आता, तो ये अगर पीछे नहीं कर सकता है क्योंकि बड़ा दिक्कत होती है, आगे बढ़ भी नहीं सकता था आगे वाली गाड़ी के चक्कर में, तो दिक्कत हो सकती थी। ये अब पीछे भी नहीं कर सकता था, पीछे करता तो फिर उसमें भी दिक्कत होती है, इसकी गाड़ी जो है वो खाई में गिरने का डर था।
अब सवाल था कि सवाल उठता है, समस्या कहाँ से आती है? समस्या तब आती है जब पीछे से एक गाड़ी फिर आती है। अब पीछे से गाड़ी बार बार हॉर्न देती है और ओवरटेक करने की कोशिश करती है। वो बार बार हॉर्न देके पीछे वाली गाड़ी इस शख्स को कहना चाह रही थी कि तुम अपना साइड करो गाड़ी, ताकि मैं आगे निकल सकूं। माफ कीजिएगा, ये तनाव में आ जाता है, क्योंकि ये ना आगे ना रास्ता दे सकता था पीछे वाले को, ना पास दे सकता था साइड करके, और ना ही पीछे हट सकता था ताकि वो पास हो सके। क्योंकि अगर ये थोड़ा सा पीछे या थोड़ा सा इधर उधर होता तो गाड़ी पर डिसबैलेंस हो सकता था, जिसके चलते उसकी गाड़ी या फिर पीछे वाली की गाड़ी या फिर आगे वाले की गाड़ी खाई में गिर जाती। वो करे तो करे क्या? पीछे जो शख्स था, जो भी एक हॉर्न दे रहा था बार बार, दरअसल वो बार बार हॉर्न देकर उसे मेंटली परेशान कर रहा था, क्योंकि वो उसे बड़ा जल्दी थी, बड़ा ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, एक सिंगल रास्ता था। फिर ये गाड़ी वाला सोचता है काम करता हूँ, अब कुछ दूर आगे जाता हूँ और कुछ सड़क मिलेगी जहाँ पे रोड चौड़ा हो, तो वहां पे मैं अपनी गाड़ी को साइड कर लूंगा और इसे पास दे दूंगा। लेकिन जो पीछे वाला था उसे बार बार हॉर्न मार रहा था, तो अपनी गाड़ी साइड करो, गाड़ी साइड करो। लेकिन अफसोस इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर ये गाड़ी साइड करता, गाड़ी खाई में गिरती और ये मतलब दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन देखिए होता क्या है कि कुछ समय गुजरता है, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ता है। जब धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ता है, तकरीबन 6 से 7 बजे का समय था, एक जगह मिलते थोड़ी दूर आगे जाके, जहाँ पे रोड थोड़ा चौड़ा हो गया था। वो सोचा चलो इसको साइड दे देता हूँ। अब साइड देने के लिए वो गाड़ी जाके आगे लगाता, उसी आगे लगाने में इसकी जो गाड़ी थी वो थोड़ा डिसबैलेंस होने लगती है, तो वो खेत में जाके लग गिरती है, खेत के पास लगा देती है, गिरती है, माफिया लगा देती है आगे जाके। और जो पीछे वाला गाड़ी था वो आगे जाके आता है और उसे रोकता है। उसके बाद जो पुलिस वाले थे वो पुलिस इसे पकड़ लेती है, यानी कि वहां पे एक दरोगा था, वो दरोगा पकड़ लेता है इसे। उसे पकड़ने के बाद 24 जून को पकड़ता है, याद देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ से। 24 जून तकरीबन 6:30 बजे दरोगा पकड़ता है, उसे पुलिस स्टेशन ले जाके मतलब जेल में डाल देता है। जेल में डालने के बाद उसके फोन को सबसे पहले लेता है और साइड रख देता है। अब इस शख्स का जो परिवार थे, बार बार उसके माँ बाप जो भी तमाम परिवार थे, वो इस शख्स को कॉल कर रहे थे कि मैं बेटा तक आया क्यों नहीं, कहाँ पे होगा। इस वजह से काफी परेशान और काफी चिंतित थे। इसके बाद ये बेटे को कॉल करते हैं, बेटा का फोन तो साइड में रखा है, जो कि पुलिस ने रखा है। अब देखिए पूरी कह सकते 24 की पूरी रात गुजर गई। अब आता है 25 का पूरा दिन, 25 का पूरा रात गुजरा, और ये पूरा 25 के दिन और रात वो जो शख्स था वो रोता रहा, अपनी गलती का पूछता है कि हम मेरी गलती क्या, मैं सिर्फ पास देने के लिए साइड किया था, मैंने ओवरटेक भी नहीं किया। लेकिन पता नहीं क्या हो गया था उस दरोगा को कि इस शख्स को पकड़ लिया था। इसके बाद देखिए, माफ कीजिएगा, इसके बाद पूरा 25 तो खत्म, दिन और रात खत्म हो गया। फिर तारीख आती है पूरे 25 के दिन की, 26 को, माफ किया, 26 का दिन। 26 को उसको पता चलता है कि उसके खिलाफ कोई नशीली गोलियां का केस बनाया गया है। 525 नशीली गोलियां में ले जाता है, ऐसा कोई केस बना के उससे दर्ज किया गया 26 जून साल 2024 को। अब सवाल ये कि आखिर ऐसा किया क्यों गया। इसके बाद देखिए कोर्ट में जब पेश किया गया तो उसको जो स्टोरी सुनाई गई कोर्ट को पुलिस की तरफ से, वो बिल्कुल फेक थी। अब ये बात पता कैसे चली, तो देखिए जब ये अपनी कहानी बताता है, ये तमाम चीजें बता कि मैं तो पूरा 25 और 24-25 को मैं वहीं जेल में था, 26 को भी जेल में था, और पुलिस के मुताबिक मैं 26 को अरेस्ट हुआ, लेकिन मेरे इस शख्स के मुताबिक वो 24 को अरेस्ट हो चुका था। अब पुलिस जो थे अब कहते कि अगर इसमें दरोगा इन्वॉल्व है, अब किस वजह से है नहीं पता, लेकिन दरोगा इन्वॉल्व है, तो इस केस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो कोई बड़े ऑफिसर करने चाहिए। तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए डीआईजी को सौंप दिया जाता है। फिर डीआईजी उस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि आखिर बात क्या है, क्योंकि एक ऑफिसर था, एक पुलिस ऑफिसर का इन्वेस्टिगेशन करना था कि उसे फंसाया जाए या फिर वो किसी को फंसा रहा है। ये जो एफएसएल की टीम थी वो एक खुलासा करती है, एफएसएल की टीम एक खुलासा करती है कि पुलिस ने जो 525 गोलियों के आरोप में से पकड़ा कि जो नशीली गोलियां है, वो दरअसल नशीली गोलियां नहीं बल्कि पैरासीटामोल है, जो कि आमतौर पर बुखार में काम आती है। वो पैरासीटामोल 525 गोलियां है, उसके नाम पे पुलिस ने इसके ऊपर नशीली पदार्थ का और तमाम धारा लगा के वो कर दिया। इसके बाद देखिए पुलिस और कोर्ट जो थी वो कहती है, कोर्ट कहती है कि काम कीजिए, इसके फोन कॉल डिटेल और रिकॉर्ड निकलवाइए और लोकेशन निकलवाइए, क्या ये था कहाँ 24 तारीख को। अगर ये सच बोला तो उसके मुताबिक वो जो फोन लोकेशन है वो उसके मुताबिक होनी चाहिए। तो जब कॉल रिकॉर्ड निकलते हैं, तमाम कॉल रिकॉर्ड निकलते हैं, तो उसके मुताबिक ये बात क्लियर होती है कि 24 तारीख को ही ये जो शख्स था, पुलिस ने 24 तारीख को ही अरेस्ट कर लिया था इस शख्स को। पुलिस के मुताबिक, पुलिस ने जो कहा है स्टार्टिंग में, उसके मुताबिक 26 तारीख को पुलिस वालों ने अरेस्ट किया।
तो इससे एक बात क्लियर होती है कि पुलिस वालों ने 24 तारीख को अनऑफिशियल तरीके से इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया था अपने पावर और सत्ता के नशे में। दरअसल शायद जो बाइक की गाड़ी थी वो किसी की नहीं बल्कि दरोगा की गाड़ी थी, आई थिंक। जब ये पूरा घटनाक्रम का खुलासा होता है तो तमाम जो लोग थे या तमाम जो सोशल मीडिया पे खबर आती है तो काफी चर्चा, काफी पॉपुलर होती है कि कैसे एक पुलिस वाला अपना पावर का दुरुपयोग कर रहा है, सत्ता में भ्रष्ट हो रहा है। इसके बाद तमाम जो लोग थे वो डिमांड करते हैं कि इसे शख्स को जुर्माना भुगत देना चाहिए सरकार को, जिसमें से 1 लाख सरकार ने कहा कि 2 लाख रुपए का इसे जुर्माना मिलना चाहिए। तो लोगों का टिप्पणी ये था कि उसमें से 1 लाख देने वाला वो दरोगा ही होना चाहिए, वो अपने पॉकेट से 1 लाख दे वो दरोगा। यार देखिए, इधर जो कोर्ट था वो ये भी फैसला लेता है कि कोई भी न्यूज चैनल, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ, या फिर कोई भी न्यूज अखबार में इस शख्स के नाम का जिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उसकी निजी जिंदगी खराब, या कह सकते हो उसकी निजी जिंदगी में कुछ मुसीबत ना आ जाए इस वजह से। इसलिए मैंने शुरू से लेकर अंत तक अभी तक उस शख्स का नाम नहीं लिया। तो देखिए, सब पूरा घटनाक्रम खुलासा होता है, तमाम लोग पुलिस की थू करते हैं और कहते कैसे पुलिस वाले हैं। देखिए, एक दरोगा जो कि मैंने आपको शुरू से लास्ट में कैसे एक फेक केस बनाया उन्होंने कि खेत में गया, वो खेत में कार गई, पुलिस पीछा करी थी उसके कार का, खेत में पकड़ा उन्होंने तो नस्ली गोलियां, जबकि पैरासिटामोल थी। ऑफिशियली एफएसएल की टीम ने रिपोर्ट में बता दिया है। दरोगा को अपना पावर का, अपना पोस्ट का घमंड था, उसने अपने पावर का दुरुपयोग किया, ये बात क्लियर होती है। और इसीलिए इस दरोगा था पुलिस अफसर, इसलिए डीआईजी को इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया गया, मतलब जो पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन उनको दिया गया। और देखिए, मैं ऐसी सच्ची घटना पर आधारित तमाम स्टोरी लाते हैं, तो अपने चैनल को जाके चेक कीजिए, नए है तो सब्सक्राइब कीजिए, और नए पुराने हैं तो आप चैनल को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपनी विचारधारा, आपकी जो भी इस कहानी पे है वो कहानी पे विचारधारा अपनी कमेंट बॉक्स में रखिए। और मैं हर रोज की तरह रात 9 बजे कल मिलूंगा एक नई कहानी में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।